हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में। तो हम देखेंगे इस डेडली वायरस के बारे में जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसका फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन, मार्बर्ग वायरस डिजीज़। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले जनरल, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ मार्बर्ग वायरस, है क्या, कैसे है, ये सब देखेंगे। मार्बर्ग वायरस को और भी किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था मार्बर्ग हेमोरेजिक फीवर के नाम से। मतलब मार्बर्ग रक्त स्राविक बुखार, मतलब ऐसा बुखार जिसमें खून निकलता था, ठीक है, जो एक बहुत ही घातक, ठीक, और गंभीर और घातक बीमारी है जो मनुष्य में हो जाती है। मनुष्य में गंभीर और अक्सर घातक मतलब जानलेवा, ठीक। इसकी क्लिनिकल सिमिलरिटी होती है, जो टेस्ट कर तो सिमिलरिटी किस बीमारी से मिलती है? इबोला वायरस डिजीज़ से, ठीक है। अब सोच लो ये कितनी खतरनाक होगी, ठीक। और बोथ आर रेयर डिजीज़, ये दुर्लभ बीमारियां हैं, जल्दी नहीं होती हैं किसी को, बट इनमें जिनका मृत्यु दर है वो हाई से वेरी हाई है, फर्टेलिटी रेट। अभी जो प्रीवियस आउटब्रेक, जो पहले आउटब्रेक्स हो चुके हैं, जिनका जो पहले बीमारियां फैल चुकी है, मार्बर्ग वायरस डिजीज़ और MVD, इसमें मृत्यु दर थी, फर्टेलिटी रेट 24% से 88% के बीच में थी। कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्यों होती है, किस कारण से होती है? तो ये होती है मार्बर्ग वायरस के इन्फेक्शन के कारण। क्या ज़रूरी है? अर्ली सपोर्टिव केयर। जो पेशेंट है उसको अर्ली सपोर्टिव केयर चाहिए, मतलब शुरुआत जब उसको सिम्टम्स आने लगे तब उसको सपोर्ट चाहिए, केयर चाहिए, विद रिहाइड्रेशन, क्योंकि उसे उल्टी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, तो उसे रिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसे रिहाइड्रेशन चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे डायरिया हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट, बुखार हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट, ये सब चाहिए। अभी तक एज ऑफ नाउ देर इज़ नो लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट, अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द वायरस। अब इस वायरस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये फिलोवायरिडी फैमिली का वायरस है, दैट इज फिलोवायरस, जो कि इबोला सेम फैमिली का है, जिस फैमिली का इबोला वायरस है। इसका नेचुरल होस्ट क्या है? रोसेटस एजिप्टियाकस फ्रूट बैट्स। ये जो चमगादड़ है, फिर से चमगादड़ ही निकल के आया है बाहर। एक वायरस का सोर्स, कोरोना भी, जैसे उसका कोरोना का भी सोर्स एक बैट ही है, ठीक। तो रोसेटस एजिप्टियाकस फ्रूट बैट्स, इसका ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस कैसे हुआ? फ्रॉम फ्रूट बैट्स, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइंस एंड केव्स इनहेबिटेड बाय रोसेटस बैट कॉलोनीज। ऐसे माइंस में या गुफाओं में जो लोग काम करते थे, उन जहाँ पर ये चमगादड़ रहते थे, ये बैट्स रहते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय तक काम किया, तो काफ़ी उनका एक्सपोजर बढ़ गया था, तो इस वजह से वो इन्फेक्ट हो गए इस मार्बर्ग वायरस से। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये ट्रांसमिशन अमंग ह्यूमंस, इंसानों में कैसे आ सकता है? थ्रू या विया डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। कहीं भी स्किन ब्रोकन है या म्यूकस मेम्ब्रेन्स ब्रोकन है तो वहाँ से ब्लड आ रहा, आपने छू लिया या किसी ने छू लिया। जो बॉडी के और सेक्रेशंस होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं, अदर बॉडीली फ्लूइड जो होते हैं ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सरफेसेज एंड मटेरियल्स कंटामिनेटेड, जैसे कोई कपड़ा है, इन्फेक्टेड आदमी ने वो कपड़ा पहन रखा था, किसी ने उसको छू लिया। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस टू हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको आसानी से होता है अगर ये स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर नहीं लेते हैं। ट्रांसमिशन और कैसे हो सकता था? विया कंटामिनेटेड इंजेक्शन इक्विपमेंट, एक ही इंजेक्शन से दो लोगों को इंजेक्शन लगा दिया। बरियल सेरेमनीज विद डायरेक्ट कांटेक्ट, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बॉडी को छू रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी ये फैल जाता है। आगे ये इसका प्रीवियस आउटब्रेक्स कौन कौन से हो चुके हैं, कब कब ये दुनिया में और फैल चुका है? तो सबसे पहले ये आया था जर्मनी में 1967 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है, ये रहा जर्मनी, ठीक। यहाँ पे दो शहर है, मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट, तो यहाँ सबसे पहले आया था। तो इसी मार्बर्ग शहर के नाम पे इस वायरस का नाम या इस बीमारी का नाम, इस डिजीज़ का नाम मार्बर्ग वायरस डिजीज़ रख दिया गया, MVD। देन फ्रैंकफर्ट, देन सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, सर्बिया ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा यूगोस्लाविया, तो यहाँ भी, ठीक।
देन 1975 साउथ अफ्रीका, ये रहा। 1980 और 87 में केन्या, ये रहा हमारा केन्या। 1998 टू 2000 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो ये रहा। देन 2005 अंगोला, ये रहा अंगोला। 7 में युगांडा, यहाँ पे है युगांडा। देन 8 में 2008 में यूएसए में हुआ था, जो सबको पता है कहाँ है। देन 8 में नीदरलैंड्स में हुआ था, जो यहाँ ऊपर है, ठीक है, इस एरिया में, यहाँ इसी के आसपास है, यहीं पे। देन 12, 14 और 17 में अगेन युगांडा में हुआ था, जो यहाँ पर है युगांडा। देन 2021 जो लेटेस्ट है अक्टूबर में, घाना में हुआ, ठीक है। यहाँ पर 2 केसेस आए और दोनों पेशेंट जो थे वो मर गए। अब आप सोच सकते हैं ये कितना ख़तरनाक वायरस है, और इसी की वजह से हम ये आज डिस्कस भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनिशियल ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस कैसे हुआ। सबसे पहले ये इंसानों में कैसे आया, तो सबसे पहले अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ को इम्पोर्ट किया गया था फ्रॉम युगांडा, वेयर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमंस, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट मार्बर्ग आउटब्रेक। तो युगांडा से ये जर्मनी वालों ने इस अफ्रीकन ग्रीन मंकी को इम्पोर्ट किया था, तो यही सोर्स बन गया, क्योंकि ये गुफाओं में रहते होंगे तो इनको इन्फेक्शन हो गया होगा उस वायरस का फ्रूट बैट्स के थ्रू, ठीक। तो इसको जो है इससे लोग इन्फेक्ट हो गए मार्बर्ग में, फ्रैंकफर्ट में, और आउटब्रेक हो गया। देन पिग्स तो इनिशियली वैसे सोर्स होते नहीं, बट ये ससेप्टिबल होते हैं, ये फिलो वायरस इनमें आसानी से जाके बैठ सकता है, और ये फिर क्या करते हैं, शेड करते हैं वायरस को थ्रू वाया एक्सक्रीशन और एनीथिंग एल्स। तो क्या होता है कि दे आर पोटेंशियल एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीफायर होस्ट ड्यूरिंग एमवीडी आउटब्रेक। जब आउटब्रेक हो गया है तो फिलो वायरस हो सकता है इनके अंदर जाके छुप गया हो, और फिर से वो फैल सकता है या एम्पलीफाई कर सकता है। डोमेस्टिक एनिमल को कंफर्म नहीं किया गया है कि वो इनका कोई एसोसिएशन है, संगठन है फिलो वायरस आउटब्रेक से, बट ऐसा कहा जाता है, WHO ऐसा कहता है कि केयर कंसीडर किया जाना चाहिए इनको एज अ पोटेंशियल एम्पलीफायर होस्ट, अनटिल, जब तक कि इनको अदरवाइज ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके मार्बर्ग वायरस डिजीज या MVD के, ऑफ MVD, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उद्भवन काल कितना होता है, 2 to 21 डेज। आपको सिम्टम्स 2 दिन में दो दिन में भी आ सकते हैं, 21 दिन में भी आ सकते हैं, ठीक है, या इसके बीच में किसी भी दिन आ सकते हैं। जब बीमारी शुरू होती है तो आप कैसे बीमार होते हैं, बहुत अचानक से आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा, सीवियर हेडेक होगा, और बेचैनी होने लगेगी, मेलाइज होने लगेगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, ये बहुत कॉमन बात है। सीवियर वाटरी डायरिया, आपको दस्त लग जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, क्रैम्पिंग होगी, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक। ये जब आपको सिम्टम्स आने लगेंगे उसके 3rd डे पर ये हो सकता है। जो पेशेंट होगा उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा, डीप सेट आइज, आँखें धसी हुई अंदर दिखेंगी, एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, एक्सट्रीम लेथार्जी, मतलब बहुत ही वो मतलब एंजाइटी फील करेगा, ठीक। नेक्स्ट है हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस। ये कब होता है, मतलब आपको खून कब बहना शुरू हो सकता है, ये 5 and 7 डेज के बिटवीन के अंदर आपको ये हो सकता है हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, जो इस बीमारी का होता है। फेटल केसेस, ये सम फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ऑफन फ्रॉम मल्टीपल बॉडी के एरिया से ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड इन वॉमिट्स, आपकी उल्टी में ब्लड आ सकता है, आपके एक्सक्रीशन में ब्लड अकम्पनीड बाय ब्लीडिंग, योर फीसिस एक्सक्रीशन में, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स एंड वेजाइना, दैट इज फीमेल जेनिटल ऑर्गन। देन फेटल केसेस मोस्टली अगर ऑफन बिटवीन 8 to 9 डेज, 8 से 9 दिन के बीच में ये सब सिम्टम्स आने के बाद आदमी की जान जा सकती है, ठीक है। देन फर्दर मूविंग अहेड वी गेट अबाउट द डायग्नोसिस पार्ट। देन फर्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू क्लिनिकली डिस्टिंग्विश MVD फ्रॉम अदर इन्फेक्शस डिजीजेस सच एज मलेरिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड अदर वायरल इन्फेक्शन। कठिन काम है कि इसको अदर जो मलेरियल मीन्स अदर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे डिस्टिंग्विश करना, इनमें अंतर करना, ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स तो वैसे ही होते हैं, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठीक।
ये फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर कंफर्मिंग सिम्टम्स कॉज्ड बाय एमवीडी। तो पहला है एलाइसा टेस्ट, एंटीबॉडी कैप्चर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, देन एंटीजन कैप्चर डिटेक्शन टेस्ट, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, आरटीपीसीआर, ये आरटीपीसीआर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे कोविड में भी आरटीपीसीआर चल रहा है। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वायरस आइसोलेशन बाय सेल कल्चर एंड ऑल। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट, सर्विलांस एंड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। ये देखो, कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक करना, जो भी लोग इन्फेक्टेड से मिले हुए हैं तो उनको ट्रैक करना या इन्फेक्टेड्स को ट्रैक करना, ठीक। सेफ एंड डिग्निफाइड बरियल्स, ठीक। ये देखो सेफ है और डिग्निफाइड भी है, ठीक। ऐसा नहीं कि उसको बॉडी को ही लोग छू रहे हैं, कोई वो प्रिकॉशन नहीं ले रखा। देन सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक। तो यहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। रेजिंग अवेयरनेस भी चल रहा है, रिस्क फैक्टर्स जो भी वायरस के हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स दैट इंडिविजुअल्स कैन टेक टू रिड्यूस ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर मेजर्स, जो और उपाय हो सकते हैं वो रिड्यूसिंग बैड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब अपने आप को चमगादड़ों से दूर रखो। रिड्यूसिंग ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन दी कम्युनिटी, कोई इन्फेक्टेड है या कोई इन्फेक्टेड से मिल के आया है तो खुद को आइसोलेट करके रखो, ठीक। कम्युनिटी इज़ वेल इन्फॉर्म्ड इन अफेक्टेड एरिया, जो समुदाय है अफेक्टेड एरिया में लोगों को, उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ानी चाहिए इसके थ्रू, कैसे बचाव करना है, कैसे अपनों को बचाना है, कैसे दूसरों को बचाना है। आउटब्रेक कंटेनमेंट मेजर्स ले जाने, जैसे प्रॉम्प्ट, सेफ एंड डिग्निफाइड बरियर्स, त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। सेफ एंड डिग्निफाइड बरियर, आइडेंटिफाइंग पीपल हु मे हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, चिन्हित करना है जो इन्फेक्टेड लोगों के नज़दीक हो सकते हैं, कि कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। उनको मॉनिटर करना है, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना है अगले 21 दिन तक। क्यों 21 दिन तक? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन का होता है, ठीक है, एमवीडी का। आगे WHO बताता है कि रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ पॉसिबल सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, कि WHO रिकमेंड्स मेल सर्वाइवर्स ऑफ MVD practice safer sex and hygiene for 12 months from onset of symptoms or until their semen twice tests negative for मार्बर्ग वायरस। संभावित यौन संचरण के जोखिम को कम करना, WHO ने सिफारिश की है कि MVD के बचे पुरुष लक्षणों की शुरुआत से 12 महीने तक सुरक्षित सेक्स और स्वच्छता का अभ्यास करते रहें, ठीक, या जब तक कि उनके वीर को 2 बार मार्बर्ग वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण नहीं करते, ठीक है। देन कम्स कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स शुड बी अवॉइडेड, जो शरीर से तरल पदार्थ जैसे पसीना, खून, ये सब निकलता है, उनसे दूर रहो, कंटामिनेटेड चीज़ों को मत छुओ। देन वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, हैंड वॉश करना जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो कोविड में भी ये कहा गया था कि हैंड वॉश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ वायरस पोस्ट रिकवरी, रिकवरी के बाद अगर क्या वायरस बॉडी में रुकता है या होल्ड करता है, ठीक है, छुप के रहता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मार्बर्ग वायरस जो है ये नोन है, जाना जाता है परसिस्टेंस के लिए इन इम्यून प्रिविलेज्ड एरियाज, ठीक है, साइट्स, जो कुछ लोगों में पोस्ट रिकवरी भी MVD, दिस इज़ नॉट MCD, MVD, ठीक है, MVD रुक सकता है। दी साइट्स, ऐसी साइट्स क्या क्या होती हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, और इनसाइड दी आई, आँखों में भी ये छुप सकता है, ठीक है। तो मतलब आप रिकवर हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक, अपनी टेस्टिंग बीच बीच में करवाते रहनी है 1-2 बार। इन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वीमेन, जो वायरस है ये कहाँ रुक सकता है, ये प्लेसेंटा में, एमनियोटिक फ्लूइड में या फीटस में, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन होती हैं उनमें ये कहाँ रुक सकता है, ये ब्रेस्ट मिल्क में ही जा सकता है, जिससे बच्चे को भी हो जाता है। रेयर इवेंट में क्या होता है कि री इन्फेक्शन नहीं होता है, उसके बाद भी सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक। तो जब आपको ऐसे सिम्टम्स आए तो आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शन डॉक्यूमेंटेड विया इन्फेक्टेड सीमेन, ठीक। तो अभी जैसे WHO की रिकमेंडेशन हमने देखी तो उसी की बात ये कर रहा है। तो इसके लिए बस इतना ही, थैंक यू। मंकी पॉक्स वायरस के लिए अगर जानना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।